आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से 1.5 घंटे का पार्लियामेंट में भाषण दिया, लेकिन बेहद अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के 1 मिनट की एक भी बात, शब्द उनके मुख से नहीं निकला और बड़ा सीना ठोक करके बोल रहे थे, आप देखिएगा एक अकेला कितनों के ऊपर भारी पड़ता है। सभी को चेतावनी, तमाम रियासतों को चेतावनी और 140 करोड़ भारत की आवाम को और 1,30,00,000 जम्मू कश्मीर की आवाम को भी सीना ठोक करके कह रहे थे, आप देखिए एक अकेला यानी कि स्वयं एक अकेला मोदी जी कितनों पर भारी पड़ते हैं। प्रणाम आपको मोदी जी, हम देख चुके हैं वाकई आप अकेला कितनों पे भारी पड़ते हैं। मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात आपके सामने मिसाल रखता हूं, वाकई आप अकेला इतना भारी जम्मू कश्मीर के ऊपर पड़े कि 5 अगस्त 2019 को हमारी 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमने देखा है साहब कि आप अकेले क्या कर सकते हैं। आपने 5 अगस्त 2019 को हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास, स्पेशल स्टेटस 370, 35A स्टेट सब्जेक्ट, हमारे महाराजा हरि सिंह जी की विरासत, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनावली, पीर पंजाल पहाड़ियों की रियासत को एक ही दिन में जमीन दोस्त कर दिया। साहब हम देख सकते हैं, हमने देखा है आप अकेले क्या कर सकते हैं। आपने हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, बिना स्टेट सब्जेक्ट के आप बाहर के लोगों को जमीनें दे रहे हैं। आप आतंकवाद को और टारगेट किलिंग्स को रोक नहीं सके, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। 30 लाख बेरोजगार जम्मू कश्मीर की सड़कों के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। 8 सालों से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए, जमहूरियत का नाम और निशान नहीं है। आपने दरबार मूव रोक दिया, हमारे पावर प्रोजेक्ट्स, आपने मिनरल माफिया, माइनिंग माफिया, आपने सब बेच दिया। हम देख सकते हैं कि आप अकेले कितना भारी पड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर देखा है साहब, आपने बहुत धमकियां दी पाकिस्तान को, आपने बहुत बार कहा कि पाकिस्तान को अगला तिरंगा जो है वो पीओके में लहराया जाएगा, लेकिन अभी तक उसी पीओके से टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। आप ना पीओके ना गिलगित बल्टिस्तान को आजाद नहीं करवा सके। आप पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बना सके। आप इल्हाक की शर्तों की आपने धज्जियां उड़ा दी। आपने महाराजा हरि सिंह जी की रियासत, इतनी खूबसूरत रियासत जो भारत के साथ जोड़ करके गए थे, उसका क्या हाल बना दिया। प्रणाम साहब, हम देख सकते हैं, हमने देखा है आप अकेले कितना भारी पड़ सकते हैं। वाकई देखा, आप सीना ठोक करके पार्लियामेंट में बोल रहे थे, हमने स्वयं देखा है साहब। हम आपकी मानते हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, हमने देखा है, लेकिन मेहरबानी करके हमारी रियासत हमको वापस दे दीजिए। जो हमारे बच्चे सड़कों के ऊपर है, भारतीय जनता पार्टी के सड़कों के ऊपर है, जो काले कानून, तुगलकी फरमान, फतवे जारी किए हुए हैं, जो जमीनें खाली करवा रहे हैं, जो आपने बुलडोजर चला करके हमारा दरबार मूव रोक दिया, सारे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। आपने बेरोजगारी का बुलडोजर चला करके हमारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चे, जंगलात, सेहत, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर और मनरेगा के बच्चे, होम गार्ड्स, कंटिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स, सभी सड़कों के ऊपर है। बेरोजगारी का ऐसा बुलडोजर आपकी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, हमने सब देखा है साहब। अब हम पे रहम कीजिए, जमहूरियत की बहाली कीजिए, हमारी रियासत वापस कीजिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करके पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बनाएं साहब। ये कामयाबी होगी आपकी। इसलिए आज आपने बड़ा अच्छा
चेतावनी सीना ठोक करके भाषण किया पार्लियामेंट में, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में आपने एक भी शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम आपके भाषण को टकटकी लगा करके देख रही थी कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आपके पास क्या विजन डॉक्यूमेंट है और क्या जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी का मुवाक्कफ है। और हमारा मुवाक्कफ है, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे, इल्हाक की शर्तों वाली रियासत वापस लेंगे और पीओके गिलगित बल्टिस्तान को भारत का हिस्सा बनाएंगे। और अपना जो 5 अगस्त 2019 को जो आपने छीना है, जो आप अकेले